युवा बादशाह हुमायूं का शासन का सफर शुरू। हुमायूं का जन्म ताकत और विरासत की दुनिया में हुआ था। वो बाबर का बेटा था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी था। हुमायूं बहुत कम उम्र में, सिर्फ 22 साल की उम्र में बादशाह बना। युवा बादशाह को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला। यह साम्राज्य संभावनाओं और चुनौतियों से भरा था। हुमायूं अपनी बहादुरी और महत्वाकांक्षा के लिए जाना जाता था। वो ज्ञान और कला का भी बहुत बड़ा प्रेमी था। हुमायूं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके भाइयों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उसे अपना साम्राज्य बचाने के लिए लड़ना पड़ा। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे बहुत असफलताओं का सामना करना पड़ा। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हुमायूं ने शुरुआत में कुछ सफलताएं हासिल की। उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उसने नए प्रदेशों को जीता। उसने एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन जल्द ही उसके शासन की परीक्षा होने वाली थी। एक बंटा हुआ साम्राज्य, चुनौतियां और संकट। हुमायूं के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य विशाल था, लेकिन यह एकजुट नहीं था। कई गुट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे। साम्राज्य दुश्मनों से घिरा हुआ था। अफगान, जिन्हें बाबर ने हराया था, अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए बेताब थे। उन्हें युवा बादशाह में कमजोरी दिखाई दे रही थी। उन्हें वार करने का एक मौका दिखाई दिया। हुमायूं को अंदरूनी विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसके अपने भाइयों ने उसके शासन को चुनौती दी आई। उन्होंने उसके फैसलों पर सवाल उठाए। उन्होंने उसके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की। हुमायूं, जो अपनी दरी आदिली के लिए जाना जाता था, अक्सर उनके अपराधों को माफ कर देता था, लेकिन इस माफी को कमजोरी के रूप में देखा गया। इससे और ज्यादा असंतोष फैला। इन आंतरिक संघर्षों के बीच एक नया खतरा सामने आया। शेर शाह सूरी, एक महत्वाकांक्षी अफगान नेता, पूर्वा में उभारा। शेर शाह एक शानदार रणनीतिकार और क्रूर योद्धा था। उसने बहुत जल्दी सत्ता हासिल कर ली। उसने हुमायूं के शासन के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। शेर शाह सूरी का साया, एक खतरनाक दुश्मन। शेर शाह सूरी एक खतरनाक दुश्मन था। वो एक कुशल सैन्य कमांडर था। उसे युद्ध कला की अच्छी समझ थी। वो रसद का उस्ताद था। वो जानता था कि अपनी सेना की आपूर्ति कैसे करनी है। वो अपने दुश्मनों को कैसे चकमा देना जानता था। शेर शाह सूरी की सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। ये काफी अनुशासित थी। उसके सैनिक वफादार थे। वे उसके नेतृत्व से प्रेरित थे। वो एक ऐसी ताकत थी जिसका सामना करना आसान नहीं था। हुमायूं, जो पहले से ही हर तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा था, उसे अब शेर शाह सूरी की बढ़ती ताकत का मुकाबला करना था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच संघर्ष केवल इलाकों के लिए नहीं था। यह विचारधाराओं का टकराव था। एक तैमूरी राजकुमार हुमायूं एक केंद्रीकृत साम्राज्य में विश्वास करता था। वो न्याय और करुणा के साथ शासन करना चाहता था। दूसरी ओर शेर शाह अफगान स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता था। वो अपना खुद का राजवंश स्थापित करना चाहता था। वो मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए दृढ़ था। भाग 4। कन्नौज का युद्ध, हुमायूं की जिंदगी का एक नया मोड़। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुमायूं की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह दिग्गजों का संघर्ष था। हुमायूं की मुगल सेना का सामना शेर शाह सूरी की सेना की ताकत से था। यह युद्ध घंटों तक चला। दोनों पक्षों ने साहस और वीरता से लड़ाई ले ली। हुमायूं अपनी बहादुरी के बावजूद बुरी तरह हार गए। उसकी सेना को पूरी तरह से हरा दिया गया। उसके कई वफादार अनुयायी मारे गए या पकड़ लिए गए। हुमायूं खुद मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। यह हार एक बहुत बड़ा झटका थी। इसने हुमायूं की प्रतिष्ठा को चकनाचूर कर दिया। इसने उसे निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। कन्नौज के युद्ध ने मुगल साम्राज्य के लिए बहुत अनिश्चितता के दौर की शुरुआत की। विजयी शेर शाह सूरी ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित किया। वो नया बादशाह बना। पराजित और अकेला हुमायूं निर्वासन में एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। मुगल वंश का भविष्य अधर में लटक गया है। भाग 5। निर्वासन, मुश्किल और उम्मीद का दबियकूट। हुमायूं के लिए निर्वासन का समय बहुत कठिनाइयों भरा था। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। वो लगातार भागता रहा। वो शरण की तलाश में था। वो सहयोगियों की तलाश में था। वो अपनी सेना के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहा था। वो अपना सिंहासन वापस पाना चाहता था। हुमायूं की यात्रा उसे रेगिस्तानों और पहाड़ों के पार ले गई। उसने भूख, प्यास और थकावट का सामना किया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, उन्होंने उसे धोखा दिया। उसका पीछा उसके दुश्मनों ने किया। लेकिन इन सब के बावजूद हुमायूं ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
वो अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित रहा। हुमायूं का निर्वासन केवल शारीरिक कष्ट का समय नहीं था, यह गहन आत्मनिरीक्षण का दौर था। उसने अपनी गलतियों पर विचार किया, उसने अपने अनुभवों से सीखा। वो निर्वासन से एक समझदार और अधिक लचीला शासक बनकर उभारा।